सानन्दमानन्दवने वसन्दा मानन्दकन्दहद्मापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव। पुनः मैं आप सबके समक्ष आज उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय की जानकारी को लेकर। आज का विषय है पारिवारिक क्लेश को हम किस प्रकार से समाप्त करें, किस उपाय के द्वारा। पति पत्नी के बीच में जो छोटी छोटी बातों को लेकर लगातार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उस झगड़े को समाप्त करने के लिए हम ऐसा कौन सा उपाय करें जिसके द्वारा ये समस्या का समाधान हो सके। पहली बात तो मैं आपसे यह निवेदन करूंगा, जिन लोगों की शादी हो गई है वो भी ध्यानपूर्वक सुने, या जिनकी शादी नहीं अभी हुई है वो भी इस बात को ध्यानपूर्वक सुने। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप पहले एक दूसरे को समझने का प्रयास करें। यदि आप लड़की हैं तो लड़के को समझने का प्रयास करें, यदि आप लड़के हैं तो लड़की को समझने का प्रयास करें। जब तक पति पत्नी को समझने का प्रयास नहीं करेगी और पति पत्नी को समझने का प्रयास नहीं करेगा तो जीवन की समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। अब लाख उपाय करो, कुछ भी कर लो, लेकिन फिर भी आपको राहत प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि यह सबसे बड़ी बात है कि हमें एक दूसरे को समझना पड़ेगा। जब तक हम दोनों एक दूसरे के जीवन को अच्छी तरह से समझेंगे नहीं तो एक दूसरे के जीवन की बातों को जानेंगे नहीं, और जब तक एक दूसरे के जीवन की बातों को जानेंगे नहीं तब तक हमारे बीच में प्रेम बरकरार नहीं होगा, प्रेम संबंध हमेशा के लिए रहेगा नहीं। और उपाय जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस उपाय को आप ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे, सुनेंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करेंगे, जिससे हमारी जो और भी माताएं बहनें हैं जिनके जीवन में ये समस्या है, इस समस्या का समाधान हो सके। ये उपाय उस परिस्थिति में है जब आप एक दूसरे को समझ रहे हैं, अच्छी तरह से जान रहे हैं, एक दूसरे की चीज़ों को मान रहे हैं, फिर भी अनायास ही आप दोनों के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े हो जा रहे हैं। आप नहीं चाहते हैं कि लड़ाई हो, झगड़े हो, फिर भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। इसलिए मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूँ, यह उपाय तभी आपके जीवन में सफलता को हासिल कराएगा जब आप पूर्व में बताई गई मेरी बात को आप पालन करेंगे। आइए उपाय को शुरू करते हैं। उपाय को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि इसे आप कागज़ पेन में इस उपाय को आप नोट कर लें। सर्वप्रथम आपको एक भोजपत्र लेना है। यह उपाय पति भी कर सकता है पत्नी के लिए और पत्नी भी कर सकती हैं पति के लिए। सबसे पहले आपको एक भोजपत्र लेना है और उस भोजपत्र में आपको अपने पति का या पत्नी का नाम लाल पेन से लिख देना है। लिखने के बाद आपको उस भोजपत्र को पहले चंदन अक्षत पुष्प के द्वारा पूजन इत्यादि कर लेना है और 21 बार हंग हनुमते नमः का जाप करना है। जब आपका जाप पूरा हो जाए तो उसके बाद आप उस कागज़ को घर के किसी ऐसे कोने में आप दबा दें, रख दें जहाँ पर हर व्यक्ति की नज़रें ना पड़े। यह उपाय आपको 11 मंगलवार लगातार करना है और हर मंगलवार 11 मंगलवार लगातार आपको यह उपाय करना है और हर मंगलवार को आपको हनुमान जी को चोला और सिंदूर भी साथ में चढ़ाना है। यदि इस उपाय को आप लगातार 11 मंगलवार करते हैं फिर भी आपको थोड़ा कम राहत मिल रही है तो आप इस उपाय को 21 मंगलवार कर सकते हैं। यह निश्चय मैं कह सकता हूँ कि यदि आपने इस उपाय को लगातार 21 मंगलवार या 11 मंगलवार आपने किया तो निश्चय आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी,
आपके दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त होगा, आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम आएगा। यदि आप इस समस्या से ग्रसित हैं तो आप इस समस्या का पूर्ण रूप में निदान चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप डेट ऑफ बर्थ समय भेजकर परामर्श विशेष रूप से प्राप्त कर सकते हैं, या हमारे पेज हनुमत ज्योतिष परामर्श पर भी जाकर आप जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं, या हमारे वेबसाइट www.hanumatjyotisparamarsh.in पर भी जाकर आप जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा हम आपसे पुनः अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, नमस्कार।